Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya। Dear students, आज जो हमारा 11th चैप्टर था क्लास 10th का यानी 3rd चैप्टर है उसका आज हमारा 6th लेक्चर है और छठा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या खसूसियात हैं। ठीक है, तो कुछ खसूसियात को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी कुछ खसूसियात हैं इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। तो पहली बात हम देखते हैं कि पहले इसकी जो खसूसियत है उसे हम देखते हैं कंपोजिशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आमतौर पर मेनली जो वो दो चीज़ों में मुश्तमिल होते हैं, एक होते हैं कार्बन पर और हाइड्रोजन पर। ठीक है, लेकिन इनमें कभी कभी यानी यहाँ इनमें 7 और एटम भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, हेलोजन है, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या जी पहली खसूसियत है यानी कंपोजिशन है। उसके बाद है दूसरी इसकी खसूसियत है कोवलेंट नेचर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जी, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होती है। उसके बाद तीसरी खसूसियत इनकी ये है कि सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, तो लाजिम बात है कि हमने एक रूल पढ़ा था कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक, यानी नॉन पोलर अगर सॉल्यूट होगा तो नॉन पोलर अगर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व होगा, और अगर कोई पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिज़ॉल्व होगा। तो पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। तो चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्युबल है। वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जबकि ये सॉल्युबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर में ये क्या हैं, इनसॉल्युबल होते हैं मोस्टली। उसके बाद है इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो आमतौर पे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। इस वजह से ये ईज़िली क्या कहते हैं, ईज़िली ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी इनको हम ईज़िली ब्रेकअप कर सकते हैं, ईज़िली टूट जाते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वीक होती हैं और ये ईज़िली ब्रेकेबल होती हैं। ठीक है, और बॉन्ड ईज़िली टूट जाती है और ये ईज़िली एवापोरेट होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास नंबर 5 इसकी करैक्टर है, नंबर 5 इसकी प्रॉपर्टी है थर्मल इंस्टेबिलिटी, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल, यानी जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट देंगे, उसको जब आप हीट अप करेंगे तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा छोटे मालिक्यूल में। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जब हीट अप करेंगे या उसे आप क्या कहते हैं, उसे हीट देंगे, उसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो छोटे मालिक्यूल में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ठीक है, जब उसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास थर्मल इंस्टेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, जो खसूसियत है, जो करैक्टर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये कमर्शियल लेवल पर इसकी बड़ी अहमियत है। मिसाल के तौर पर जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होता है, यानी पेट्रोलियम की जब क्रैकिंग की जाती है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की क्या बनाई जाते हैं, यानी पेट्रोलियम जो एक बड़ी एक क्या कहते हैं इसकी एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल लेवल पर, और ये एक बिग मालिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है, जिसे छोटे मालिक्यूल में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, तो थर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद इनफ्लेमेबिलिटी, छठी जो इनकी प्रॉपर्टी है, छठा इनका जो करैक्टर है वो क्या होता है, ये थर्मली इनफ्लेम, ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनफ्लेमेबल होते हैं, ये जल्दी भड़क उठते हैं। ठीक है, आग पकड़ लेते हैं जल्दी। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जलते हैं और एयर की मौजूदगी में। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं और ये जल्दी भड़क उठते हैं, जलते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
एयर की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और ये यानी जब ये जलते हैं, ठीक है, एयर की मौजूदगी में, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में क्या होता है, एक हरारत की एक बड़ी अमाउंट, बड़ी मिकदार भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फिर दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ईंधन के तौर पर भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वुड है, कोल है, कोयला जो होता है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है। और ये कंबस्शन से, ये जब जलते हैं तो इनकी कंबस्शन से एक बड़ी मिकदार में हीट भी, हरारत भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इतने ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इनके रिएक्शन स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन फास्ट करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन क्या करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। लिहाजा यानी अब चूँकि इनके रिएक्शन स्लो होते हैं तो इनके रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए होती है, हीटिंग चाहिए होती है, ठीक है, ताकि ये मिक्स हों, ठीक है। और फिर प्रॉपर कैटलिस्ट इनके लिए चाहिए होते हैं ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सके, रिएक्शन कर सकें, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, रिएक्शन फास्ट करते हैं। तो ये भी इनकी एक करैक्टर है। उसके बाद है नंबर 8, बर्न विद स्मोकी फ्लेम। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं तो एक धुआं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, जलते हैं, या फिर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकम्प्लीट बर्न होते हैं, ठीक है, यानी मुकम्मल तौर पर वो नहीं जलते तो वो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, कालक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सूटी फ्लेम, यानी कालक, काला धुआं जो होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होते हैं तो वो स्मोकी फ्लेम, यानी जो सूटी फ्लेम है, काला धुआं जो है, कालक, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने आपको जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, नंबर 9 जो प्रॉपर्टी है, आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये सलाहियत है कि ये क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अटैचमेंट ऑफ एटम्स are called isomers of each others, and this phenomenon is known as isomerism। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जबकि उनके अटैचमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा आइसोमेरिज्म शो उस तरह से नहीं करते। उसके बाद है नंबर 10। अब इनमें जो कि क्या होता है, कौन सा कोवलेंट करैक्टर होता है, तो नॉन आयनिक करैक्टर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, नॉन आयनिक करैक्टर, इनमें आयनाइजेशन उस तरह से नहीं होती, ठीक है। अब क्योंकि जो कार्बन है और फिर जो कार्बन हाइड्रोजन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये तकरीबन नॉन पोलर हैं और ये मतलब इतना ज़्यादा ये आयनिक करैक्टर ये शो नहीं करते, ठीक है। आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा ये शो नहीं करते, तो इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, नॉन आयनिक करैक्टर होता है। उसके बाद नंबर 11 जो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, वो उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तकरीबन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यानी जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो तकरीबन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये बिहेवियर में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सिमिलरिटी क्या करते हैं, शो करते हैं, एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं कर सकते, बेशक फ्यूज स्टेट में हो या फिर सोल्यूशन फॉर्म में हो, ठीक है। ये सोल्यूशन फॉर्म में हो या किसी भी स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है जी। तो ये इनकी क्या है जी, करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह
तैयार करनी है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद डिफ़ाइन कंडेंस फार्मूला आपने इसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद नंबर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो बड़ी करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आपने वो कौन सी हैं। एक्सप्लेन, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों में फ़र्क करना है। नंबर 5 क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गिव योर आंसर विद एग्जांपल्स। ठीक है, कहता है कि ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं या क्या होते हैं, आपने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। उसके बाद है नंबर 6, डिफाइन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था असाइनमेंट। ठीक है, तो ये जनरल करैक्टरिस्टिक्स भी हो गई। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।